सीतापुर में गल्ला व्यापारी से दिन दहाड़े हुई लूट मामले से जुड़ी इस वक्त आई इंडिया पर आ रही बड़ी खबर, जहां लूट करने वाले लुटेरों की पुलिस को गोली लगी है। पूरी जानकारी के लिए जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, बताएं कि क्या है पूरा मामला और गोली जो लगी है वो किन लुटेरों को लगी है। निशांत, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई थी जब गल्ला व्यापारी जो है पैसे निकालकर बैंक से वापस मंडी जा रहा था। उसी दौरान जब मंडी पहुंचता है और अपनी दुकान के लिए जाने लगता है, तभी पहले से ही रेकी कर चुके बैंक से दो लुटेरे जो बाइक पर सवार हैं, वो उसके साथ लूट की घटना को अंजाम देकर सनसनी मचा देते हैं। 9.5 लाख रुपए जो गल्ला व्यापारी हैं विनोद गुप्ता, उनसे लूट होती है और इस लूट को कहीं न कहीं सीतापुर पुलिस भी चैलेंज रूप में लेती है। और सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्र तत्काल मौके पर पहुंचते हैं। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और 4 टीमों को इसके खुलासे के लिए लगा दिया जाता है, और जिसमें जो है 4 टीमें निरंतर इसमें कार्य कर रही होती हैं। लेकिन पहले दिन से ही दरअसल जो लुटेरे थे वो सीसीटीवी कैमरे में उनकी लोकेशन कैद होती जाती है और हाईवे के रास्ते वो आराम से सीतापुर से प्रयागराज पहुंच जाते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है कि सीतापुर के लुटेरे प्रयागराज पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। ये जानकारी सबसे पहले आई इंडिया अपने दर्शकों को दे रहा है। दरअसल जो सीतापुर में लूटकांड हुई थी, गल्ला व्यापारी से 9.5 लाख रुपए की लूटकांड करने वाले दोनों व्यापारियों को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के बाद प्रयागराज पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए हैं। ये शातिर बदमाश बताए जा रहे हैं। प्रयागराज पुलिस के अनुसार ये जो बदमाश हैं ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार और बंगाल में भी ऐसी ही लूटकांड को अंजाम देते हैं। दरअसल ये बैंक से ही रेकी करते थे और उसके बाद व्यापारी से मौका पाते ही लूट की घटना को अंजाम दे देते थे। ऐसी ही लूट की एक वारदात प्रयागराज पुलिस में मंगलवार को हुई थी। वहां भी व्यापारी से बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद प्रयागराज की पुलिस भी इन लुटेरों के पीछे लग गई थी। नतीजा ये निकला कि आखिरकार मुठभेड़ के बाद पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए हैं। दरअसल ये जो बदमाश हैं ये शातिर बदमाश बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक नीरज बंजारा और काशी बंजारा और किशन यादव और शंकर यादव ये बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं और ये 3 स्टेटों में लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। और ये सीतापुर में भी लूट की घटना को अंजाम दिए थे और सीधे रोड से होते हुए ये फरार हो गए थे। पहले दिन से ही सीतापुर पुलिस और मौके पर पहुंचे सीतापुर आईजी रेंज तरुण गाबा ने आशंका जता दी थी कि जो लुटेरे हैं वो बाहर के हैं, गैर जनपद के हैं और ये बच नहीं पाएंगे। दरअसल जगह जगह जो तीसरी आंख उनको कैद कर रही थी, तीसरी आंख में वो कैद हो जा रहे थे। वो सीसीटीवी फुटेज में जब नजर आ रहे थे उसके बाद उनकी लोकेशन का पता लगता रहा और पुलिस साये की तरह उनके पीछे लगी रही। सीतापुर पुलिस की 4 टीमें उनके पीछे लगाई गई थी और यही कारण है कि उन चारों टीमों के बदौलत इन पर दबाव बना, ये भागते रहे। और उधर प्रयागराज पुलिस पहले से ही मंगलवार को जो उनके यहाँ लूट हुई थी उस मामले को लेकर वो लगी हुई थी और आखिरकार इस बीच जो है गोली लगी है नीरज बंजारा और किशन यादव के पैर में पुलिस की गोली लगी है और इन्हें एसआरएन हॉस्पिटल है जो कि प्रयागराज में, वहां फिलहाल भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सीतापुर के जो गल्ला व्यापारी हैं उनको भी लखनऊ बुलाया गया है। विनोद गुप्ता और उनके साथी सीतापुर से रवाना हो चुके हैं। तो ये अहम जानकारी आ रही है। स्वाट, सर्विलांस, क्राइम ब्रांच और शहर कोतवाली पुलिस की 4 टीमों को चक्रेश मिश्र जो एसपी हैं उन्होंने लगाया हुआ था। चारों तरफ से पुलिस का दबाव बन चुका था और ये निरंतर भाग रहे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज इनके जो है
वो इनके लिए बहुत बड़ा एक समान काल बने और पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस के लिए मददगार बने और पुलिस इन पर नजरें गड़ाए रही और आखिरकार प्रयागराज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जो बदमाशों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज लूटकांड का तो खुलासा हुआ ही है, साथ ही ये बड़ी लूटकांड का जो सीतापुर में 9.5 लाख रुपए गल्ला व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, उसका भी खुलासा किया गया है। हालांकि अभी सीतापुर पुलिस मान तो रही है कि प्रयागराज पुलिस ने ऐसा किया है, लेकिन सीतापुर पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है। प्रयागराज पुलिस की ओर से इस प्रकार की जानकारियां निकल करके आ रही हैं। फिलहाल ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिल गई है। गल्ला व्यापारी जो कहीं न कहीं कुछ देर के लिए नाराज भी हुए थे और अब जब उनका ये खुलासा हो गया है तो निश्चित तौर पर जो उनमें असुरक्षा थी वो भी दूर होगी। अब देखना होगा कि सीतापुर पुलिस इन आरोपियों को, इन लुटेरों को कब तक लाती है यहाँ और कब तक पूछताछ करती है, क्या कुछ इनसे निकालती है, लूट का कितना माल बरामद होता है, ये फिलहाल देखना होगा। सर ये चीज जानना चाहेंगे कि जो लुटेरे थे उन्होंने बिहार और बंगाल में घटना दी, उत्तर प्रदेश में भी, इनका कोई क्या गिरोह चलता था, क्या कोई बड़ा गिरोह था और जिसमें ये सब पूरी टीम वर्क से काम करते थे क्या? बिल्कुल, ये पूरा एक गिरोह सक्रिय है। 4 लोगों के हमने आपको नाम बताए जी। और ये नीरज बंजारा, किशन यादव, काशी बंजारा, शंकर यादव, ये पूरा एक गिरोह था जो सीधे बैंक से रेकी करता था। बैंक में जो लोग रुपए निकालने आते थे उनकी सुरक्षा का देखता था कि उनके आगे पीछे कौन है और वो कैसे पैसे निकाल करके वापस लौटते हैं। उसी दौरान ये घटनाओं को अंजाम देता था। जैसा कि प्रयागराज में भी घटना को अंजाम दिया, वहां भी 7 लाख से अधिक की लूट हुई और यहाँ भी सीतापुर में भी 9.5 लाख रुपए की गल्ला व्यापारी से लूट हुई। तो निश्चित तौर पर ये रेकी करते थे बैंक से। और सीतापुर में भी जब विनोद गुप्ता जो व्यापारी है जब रुपए निकालने यहाँ स्टेट बैंक की शाखा में पहुंचा था तो उसी लाइन में बाकायदा ये लुटेरे लगे हुए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी पल पल की नजर इन पर गड़ी हुई थी विनोद गुप्ता पर और उनके पीछे जो है ये लगे हुए थे। और जैसे ही रुपए निकाले, यहाँ से रुपए निकालकर गल्ला मंडी पहुंचे और बाइक खड़ी कर एक व्यक्ति अंदर जाने लगा, दूसरा पैसा निकालने की कोशिश करने लगा। उसी दौरान जो चालक था वो हेलमेट लगाए हुए था और जो पीछे एक लुटेरा बैठा हुआ था वो रुपए छीनता है और एक गाड़ी स्टार्ट करता है, पल्सर गाड़ी, और फिर ये वहां से भाग जाता है। तो फिलहाल इस प्रकार से ये खुलासा हुआ है। अब तक ये जानकारी मिल रही है, डिटेल पुलिस जब जुटाएगी उसके बाद दर्शकों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल सर। नवीन गल्ला मंडी में हुई लूट के जो लुटेरे थे उनमें गोली भी लगी है और गोली लगी प्रयागराज पुलिस के। फिलहाल जो है अब जो लुटेरे हैं जिन्हें घायल हैं उन्हें जो है सीतापुर लाने के लिए जो है तैयारी कर ली गई है। पुलिस वहां पे जो सीतापुर की है वो 4 टीमें लगाकर इस मामले में लगाई गई थी और जो जिले लुटेरों को सीतापुर लाया जा रहा है अब उन्हीं से पूछताछ होगी और जो बरामदगी है कितने की बरामदगी होगी ये सब जानकारी के लिए आई इंडिया पर आप बने रहे। तो इस तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।